हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्तिकला के 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज़ का यह है 33वां भाग। और अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके कई महत्वपूर्ण टॉपिक पर काफ़ी अच्छे प्रश्नोत्तर की वीडियो देख सकते हैं। अच्छे अच्छे कलाकारों का परिचय, उनके ऊपर प्रश्नोत्तर और भी जो कला परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो राज्य स्तर की हो या फिर राष्ट्रीय स्तर की, तो उस लेवल के सारे प्रश्न आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को और आप कमेंट करके बताइएगा ये प्रश्न आपको कैसे लगे। इस सीरीज़ की प्रश्न संख्या है 601। अभी तक 600 प्रश्न हो चुके हैं इस सीरीज़ के। तो प्रश्न है, कला समीक्षक पियर रेस्तानी का संबंध किस कला आंदोलन से था? तो कला समीक्षक थे पियर रेस्तानी। इनका संबंध था नव यथार्थवाद से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, नव यथार्थवाद से इनका संबंध था। कला समीक्षक पियर रेस्तानी के साथ कलाकार थे ईव क्लेम। इन्होंने मिलकर 1960 में नव यथार्थवाद प्रस्तावित किया था। 1960 में। और याद रखिए कि नव यथार्थवाद का जो घोषणा पत्र था वो मिलान जो इटली का एक शहर है, वहाँ पर इसका घोषणा पत्र जारी हुआ था। और इनकी रेस्तानी की प्रदर्शनी हुई थी पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 602 नंबर का, मार्क्सविल थे। तो मार्क्सविल, इनका जन्म हुआ था 1907 में। ये वस्तुनिरपेक्ष निर्माण मंडल के सदस्य भी थे। याद रखिए, वस्तुनिरपेक्ष निर्माण मंडल के सदस्य थे। वे चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, लेखक सभी थे। और इन्होंने कला अध्यापन जो किया था वो किया था बाहोस में, कला अध्ययन किया था बाहोस में। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये सभी थे। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, 1907 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 603, कितने सेट के एल्बम को मुरक्का कहते हैं? तो मुगल काल का जो एल्बम का सेट होता था उसमें होते थे 40 सेट। 40 सेट का जो एक एल्बम होता था उसे मुरक्का कहा जाता था और इसका संबंध था मुगल काल से। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40। अगला प्रश्न है 604 नंबर का, द वर्टिकल वुमेन किस कलाकार की कृति है? तो द वर्टिकल वुमेन जो है इसको बनाने वाले कलाकार हैं BC सान्याल जी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, BC सान्याल यानी भावेश चंद्र सान्याल जी, जो दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक भी रहे। और ये इन्होंने बनाया था ये वर्टिकल वुमेन। उन्हें द ओल्ड ग्रेट आर्टिस्ट भी कहा जाता था। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 605 नंबर का, नागराज की सभा का चित्रण कहाँ है? अगर आपको पता है कहाँ है तो कभी बार ये भी आ सकता है कि किस गुफा नंबर में है। तो कहाँ है का ये तो क्वेश्चन थोड़ा इजी है। चलिए यहाँ बताती हूँ, अजंता में है ये। अब पूछा जाए किस गुफा संख्या में है, तो गुफा संख्या है अजंता की 1 नंबर की। इसमें नागराज की सभा, लड़ते हुए बेल, दरबार में ईरानी राजदूत और बहुत प्रसिद्ध चित्र हैं जो बोधिसत्व, मारविजय और पद्मपाणि, ये सारे चित्र जो हैं अजंता गुफा संख्या 1 में है। और ये है महाराष्ट्र में अजंता गुफाएं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 606 है, ओलियोग्राफ किस पत्थर पर किया जाता है? हमें माध्यम भी मालूम होना चाहिए। इतनी सारी जो प्रिंटिंग की तकनीक है कि किस माध्यम पर कौन सी चीज़ की जाती है। तो ओलियोग्राफ जो किया जाता है वो चूना पत्थर पे किया जाता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह के प्रश्न आते हैं कि किस माध्यम पर होता है, तो ये चूना पत्थर पे ओलियोग्राफ किया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 607 है, कमल वन का आलेखन कहाँ है? तो कमल वन का आलेखन गर्दन फुलाए मोर, अर्धनारीश्वर, ये सारे चित्र जो हैं वो सित्तनवासल गुफा में हैं, जो कि हैं तमिलनाडु के पद्दुकोटई में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सित्तनवासल में है। याद रखिए ये तमिलनाडु में है, कावेरी नदी के किनारे।
और अगर पूछा जाए इनकी खोज कब हुई थी, तो इनकी खोज हुई थी 1934 में। अंग्रेज अधिकारी थे दुर्बिल, उन्होंने इनको खोजा था। नेक्स्ट प्रश्न है 608 नंबर का, राजा रानी मंदिर किससे निर्मित है? तो राजा रानी मंदिर है, कब पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये है उड़ीसा में है, ये भुवनेश्वर में। और ये जो बना है वो येलो पत्थर से बना है, पीले बलुआ पत्थर से। येलो स्टोन हो जाएगा, या ऐसा भी आ सकता है पीला बलुआ पत्थर, उससे निर्मित है राजा रानी मंदिर, जो कि है भुवनेश्वर उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 609 है, कौन सा कलाकार सत्यार्थ में रहस्यवादी कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ? तो सत्यार्थ में रहस्यवादी कलाकार के नाम से प्रसिद्ध रहे मार्क रोथको। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी रोथको। उनका पूरा नाम था मार्क रोथको। और इनका टाइम पीरियड पूछा जाए तो 1903 से 1970 इनका टाइम पीरियड था। और इनके जो चित्र थे वो रंग क्षेत्रीय चित्रण के उत्कृष्ट उदाहरण थे। मार्क रोथको जो थे वो रहस्यवादी कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, सत्यार्थ में रहस्यवादी कलाकार। क्वेश्चन 610 है, महावराह विष्णु प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो महावराह विष्णु भगवान की प्रतिमा जो थी, ये याद रखिए, ये गुप्त काल की प्रतिमा थी और ये प्राप्त हुई है विदिशा के निकट उदयगिरी से। आंसर हो जाएगा यहाँ पर विदिशा, जो कि है मध्य प्रदेश में, और विदिशा के निकट है उदयगिरी, वहां से प्राप्त हुई है महावराह विष्णु की प्रतिमा, जो कि है गुप्त काल की। क्वेश्चन नंबर 611 है, सिंधु घाटी की लिपि में कितने चिन्ह थे? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उससे कई प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न भी आ चुका है कि इसमें कितने चिन्ह थे, तो 396 396 इसमें चिन्ह थे जो इनकी लिपि का काम करते थे। आंसर यहाँ पर 396। नेक्स्ट क्वेश्चन है 612 नंबर का, सांची के तोरण द्वार की ऊंचाई कितनी है? सांची है मध्य प्रदेश में, भोपाल और विदिशा के बीच में माना जाता है इसको, मतलब भोपाल के निकट है। और ये जो है सांची के तोरण द्वार, इसकी जो हाइट है मतलब ऊंचाई, वो है 34 फीट। और इसमें जो 3 बड़े स्तूप प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 34 फीट, 34 फीट इसकी हाइट है। और बुद्ध की जातक कथाओं का इसमें अंकन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 613 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? मतलब 3 जोड़े गलत है और एक सही है। तो आपको यहाँ बता दूं कि भारतीय जो रचनाकार हैं उनकी रचनाएं, उन पर मैंने वीडियो बनाए हैं, आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा उसका लिंक। और मेरे जो पुराने वीडियो हैं उसमें आप देखिएगा, काफ़ी सारे ग्रंथों पर मैंने वीडियो बनाए हैं। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सही है, तो देखिए, रसिक प्रिया जो था वो लिखा था केशव दत्त ने, और यही जो पहला ही है ऑप्शन, यही सही है। आंसर है ऑप्शन ए, केशव दत्त ने रसिक प्रिया लिखा था। रसमंजरी जो था, रसमंजरी को लिखा था भानु दत्त ने। तिलक मंजरी जो था वो लिखा था धनपाल ने। और जैसे कि रसिक प्रिया ऊपर बता ही दिया, केशव दत्त में धनपाल तो आएगा नहीं यहाँ पर, तो रसिक प्रिया लिखा था केशव दत्त ने, तो यही जोड़ा जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 614 है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार स्वच्छंद चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ? स्वच्छंद चित्रकार जो कहलाए वो थे फ्रांस के कलाकार, इनका नाम था खाइम सुटिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुटिन, उनका पूरा नाम था खाइम सुटिन। और इनका टाइम पीरियड था वो था 1894 से 1943, 1943। और ये स्वच्छंद चित्रकार के रूप में काम करते थे और प्रकृति चित्रण किया था इन्होंने अपने, मतलब उनका ढंग था कि इन्होंने जो पेड़ों को बनाया वो सर्प आकार उस तरह से बनाया, एक दूसरे में गुथा हुआ, मतलब प्रकृति चित्रण किया इन्होंने, लेकिन प्रकृति की हूबहू नकल नहीं की, उसको अलग ही तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया था अपने चित्रों में। और ये स्वच्छंद चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे फ्रांस में, फ्रांस के थे खाइम सुटिन। क्वेश्चन है 615, किस कला आंदोलन में फोटोग्राफी के प्रयोग फोटो मॉन्टेज को जन्म दिया? तो फोटो मॉन्टेज जो पद्धति थी उसको जन्म दिया था दादावादी गण आंदोलन ने,
तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, दादाबाद। इसके इसके प्रभाव से दादाबाद आंदोलन के कारण ही फोटोग्राफी का जो प्रयोग था फोटो मोन्टेज, उसका जन्म हुआ और इसका प्रभाव 1922 तक अधिक रहा। दादाबाद का जो प्रभाव था वो 1922 तक रहा और दादाबाद की स्थापना हुई थी 1917 में ज्यूरिख में। याद रखिए, पूछा जाता है स्थापना ज्यूरिख में हुई थी 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 616 नंबर का, विलियम कैक्सटन कहाँ का निवासी था? तो विलियम कैक्सटन जो थे वो कोलोगन में मुद्रण तकनीक पर कार्य उन्होंने किया था। याद रखिए, मुद्रण तकनीक के लिए प्रसिद्ध हुए थे और 1475 में कैक्सटन द्वारा जो एक उन्होंने अनुवादित पुस्तक अंग्रेजी भाषा की प्रथम टाइपोग्राफिक पुस्तक बनी थी उनके द्वारा। तो याद रखिए, जो पुस्तकों को अनुवाद किया जाता था, अनुवाद करके उनको फिर छापा जाता था टाइपोग्राफिक स्टाइल में, तो ये अंग्रेजी भाषा की उन्होंने प्रथम टाइपोग्राफिक पुस्तक उन्हें छापी थी। और ये जो कलाकार थे ये थे इंग्लैंड के, टाइपोग्राफी में इनका नाम प्रसिद्ध रहा और ये इंग्लैंड के कलाकार थे, विलियम कैक्सटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 617, ईव क्ले का संबंध किस कला आंदोलन से था? तो ईव क्ले जो थे वो थे नव यथार्थवादी कलाकार। आंसर है ऑप्शन डी, नव यथार्थवाद से इनका संबंध था। और इनका जो टाइम पीरियड अगर पूछा जाए तो 1928 से 1962 इनका टाइम पीरियड था। और इन्होंने जो अपने चित्र बनाए उसमें इन्होंने हवा में तैरते हुए नीले गोलों का प्रदर्शन किया था 1956 में, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। इससे इनको पहचान मिली थी, हवा में तैरते हुए नीले गोले बनाए थे और प्रदर्शित किया था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंडे का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गेंडे का चित्रण प्राप्त हुआ है घोड़मंगर, और घोड़मंगर जो कहाँ है वो है मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर है उत्तर प्रदेश में। आंसर है ऑप्शन ए, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के घोड़मंगर से गेंडे का चित्रण प्राप्त हुआ है। और यहाँ से शाही के आखेट का भी मिला है, और जो कि सोहरोघाट वो भी मिर्ज़ापुर के अंतर्गत आता है, वहाँ से मिला है शाही के आखेट का चित्रण। ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल की सबसे पुरानी सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ पर प्राप्त हुई है? सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी एक ही चीज़ मान सकते हैं। सबसे प्राचीन जो नवपाषाण काल की बस्ती मिली है वो मिली है पाकिस्तान में। आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, पाकिस्तान में मिली है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 7000 ईसा पूर्व है। याद रखिए, 7000 ईसा पूर्व की सबसे प्राचीन बस्ती मिली है, वो मिली है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में मिली है ये मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से ये प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हड्डी से बने सबसे अधिक उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 620 नंबर। तो भारत में हड्डी के बने सबसे अधिक उपकरण जो मिले हैं वो मिले हैं चिरांद जगह है, चिरांद, और ये है पटना जो कि है बिहार में। यहाँ पटना बिहार, कभी जगह का नाम भी आ सकता है, तो आप याद रखिए पटना, और जगह का नाम है चिरांद। इस जगह से हड्डी के बने सबसे अधिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है इस चित्र पर आधारित। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, ये चित्र है, इसको आप स्टाइल पहचान पाएंगे तो जान पाएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन है कि इस चित्र के कलाकार कौन हैं? तो इस चित्र के कलाकार हैं अमृता शेरगिल जी। आंसर है ऑप्शन बी, उनकी शैली का ये चित्र है, उन्होंने बनाया है। क्वेश्चन 622 है, इस चित्र का शीर्षक क्या है? तो इसका टाइटल जो है वो है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी इंग्लिश में हो जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मचारी है इसका टाइटल। क्वेश्चन नंबर 623 है, इस चित्र का माध्यम क्या है? ब्रह्मचारी जो चित्र है इसका माध्यम क्या है? तो अमृता शेरगिल काम करती थी तेल माध्यम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेल माध्यम का बनाया हुआ चित्र है अमृता शेरगिल का ब्रह्मचारी। ये उन्होंने किस वर्ष बनाया था? 624 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मचारी चित्र कब बनाया था उन्होंने? तो इसको निर्मित किया था उन्होंने 1937 में। एक बार आपको चित्र फिर से दिखा देती हूँ मैं यहाँ पर। ये अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया चित्र है, 1937 में बनाया है।
तेल माध्यम में ब्रह्मचारी। क्वेश्चन नंबर 625 है, भूर सिंह शेखावत कहाँ पर शिक्षक थे? ऑप्शन 3 ही है, चौथा टाइप नहीं हुआ है। तो भूर सिंह शेखावत जी जो थे वो शिक्षक थे पिलानी में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये पिलानी में शिक्षक थे। और यहाँ बता दूँ आपको कि भूर सिंह शेखावत जी पर मैंने प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देखिए, उसमें आपको डिटेल में काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और ये प्रश्न आपको कैसे लगे आप कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो कला स्तर की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड लक, जय हिंद।